Hello everyone, this is Dr. Neeta and I welcome you all to 5 मिनट वाला ज्ञान डोज अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी विद डॉक्टर नीता। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमने इस वीक में स्टार्ट किया है पेरेंटिंग के ऊपर हमारे वेब सीरीज में ये ज्ञान डोज। तो हमने एक स्टोरी देखा, हमने कुछ टॉपिक्स देखे कि चैलेंजेस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पहले वाई डिस्कस करते हैं कि क्यों हमने ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज जो चीज़ें ऑलरेडी गूगल पे है कि भाई क्या पेरेंटिंग के प्रॉब्लम है और उसको ओवरकम क्या करना है, अगर वही मैं बताऊंगी तो ऑफ कोर्स दैट वुड नॉट बी इफेक्टिव ऑफ कोर्स। तो एज एन एक्सपर्ट आई वुड लाइक टू मेक यू गो इन डीप एंड डिग डाउन अगेन कि व्हाट माइट बी द रियल चैलेंज, व्हाई यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। अभी बात को समझते हैं कि 0 to 6 ईयर्स का ये जो एज होता है ये होता है जहाँ पे कंडीशनिंग होती है। अब कंडीशनिंग कैसे होती है? हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स फॉर्मेशन होता है वहाँ से आपका कंडीशनिंग होता है, यानी कि जो पैटर्न है। अभी जैसे अभी की बात लेते हैं कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जब आती है तो एक इलेक्ट्रिक पल्स निकलता है ब्रेन में एंड वहाँ से जो है डॉट जो है, मतलब वो डॉट जुड़ते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी अपने पास प्रीवियस इन्फॉर्मेशन होगी तो वो इन्फॉर्मेशन का जो डॉट है उसके साथ जुड़ता है, फिर उसकी जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से फिर वो जाता है। कभी कभी ऐसे हुआ होगा कि बस सिग्नल में गए और पीछे से किसी गाड़ी से बहुत ही पुराना कोई सॉन्ग सुन लिया एंड उस सॉन्ग से रिलेटेड कोई समझो तुम्हारी कॉलेज के ज़माने की या बचपन की कोई यादें हैं, तो होता है ना कभी कभी सारी यादें ताज़ा हो जाती है। तो क्या हुआ, वो ट्रिगर हो गया, मतलब स्टिमुलेशन कहाँ से आया? स्टिमुलेशन आया उस सॉन्ग से एंड वो जो पर्टिकुलर फोल्डर था वो फोल्डर खुल गया एंड उससे रिलेटेड जो है वो सारे डॉट्स जो है वो जुड़ने लग गए एंड देन वी हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन। यानी कि अभी मुझे जो पहले बताना था कि कंडीशनिंग, ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से जो है वो कंडीशनिंग बनती है, यानी कि ब्रेन्स के पैटर्न्स बनते हैं। वो किस बेसिस पे बनते हैं? जब नई इन्फॉर्मेशन आती है और उस इन्फॉर्मेशन, अगर वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है तो फिर ब्रेन उसे एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन जब वो इन्फॉर्मेशन जो है उस इन्फॉर्मेशन को एक्नॉलेज करने के लिए विजुअल्स मिल जाते हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाता है कि भाई कोई करके दिखा रहा है या फिर वो हो रहा है उसके सामने, तो तब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक मतलब बिलीफ तो बाद में जाके बनता है, वो एक स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन वो मेमोरी में जाके रहना, लाइक उसको वो चीज़ याद रहना, जब भी उससे रिलेटेड कोई ट्रिगर आएगा तो देन दैट पर्टिकुलर मेमोरीज विल बी रिफ्रेश। तो ये जो होता है उस टाइप की जो जो इन्फॉर्मेशन हमें बचपन से मिलती है, हमारे एनवायरमेंट से, हमारे पेरेंट्स से, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन के हमें डेमोन्स्ट्रेशन मिले, जिस इन्फॉर्मेशन के हमें विजुअल्स मिले, वो इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंड क्योंकि बचपन में हमें सही गलत ये चीज़ें नहीं समझती तो इसलिए हम उस डेटा को एज इट इज़ कंज्यूम करते हैं, यानी कि लिटरली लेते हैं। यानी कि जो बच्चों के सामने आप बोलोगे उसे वो लिटरली लेंगे, यानी कि ऐसे ही होता है, उन्हें वैसे ही लगेगा। सो द थिंग इज पेरेंट की पहली गलती क्या है कि बोलते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा है बच्चों के सामने कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। खुद मोबाइल पे बहुत टाइम पे रह रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं कि मोबाइल नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली वो इंस्पिरेशन भी आपसे ही ले रहा है कि उसको मम्मी पापा मोबाइल पे दिख रहे हैं ज़्यादा टाइम ले, इसलिए उसको भी चाहिए, है ना। तो रियल चीज़ उसके पीछे की क्या है, उसका विजुअल्स क्या है कि ही इज़ और शी इज़ वॉचिंग parents on mobile and that's why he or she wants mobile, but what we are trying to tell him or her is कि नहीं लेना चाहिए। तो क्या हो रहा है, इशन जो वो दिख रहा है एंड जो उसको करना है यानी कि इम्प्लीमेंट करना है वो मैच नहीं हो रहा है, और जहाँ पे ऐसा मैचिंग नहीं होता है फिर आप कितना भी बता दो वो जो है वो नहीं करेंगे। दिस इज फर्स्ट थिंग। तो अपने को क्या करना है, इंस्पिरेशन से, इंस्पिरेशन इज द बेस्ट थिंग टू टीच। मतलब आपको जो बिहेवियर चाहिए वो बिहेवियर आपको करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका सुनेंगे। अदरवाइज इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, यानी कि डेमो कुछ और मिल रहा है और बोल कुछ और रहे हैं, तो देन there is some gap or there may be some problem. So this is what is one thing that you need to follow, that inspiration is the best way of teaching to your kids. So
this was the tip for this video. Thank you very much. Please comment, like and share. Subscribe the channel if you are new and coming first for the first time on the channel. Thank you very much. Bye bye. Take care.